Welcome to DSEJ Home Classes. This e-learning content is developed for DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students, we are doing the chapter Knowing Our Numbers. In today's video session, we shall discuss rounding of the numbers to the nearest tens, hundreds and thousands. I hope after watching today's video session, the learners shall be able to round off the numbers to the nearest tens, hundreds and thousands. डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे राउंडिंग टू नियरेस्ट टेंस। तो टेंस क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपने प्लेस वैल्यू की है ना। प्लेस का वो आपको कंसेप्ट होगा। बताइए, एक्सट्रीमली राइट साइड में हमारे पास कौन सी प्लेस होती है? वन के पीछे क्या आता है बच्चों? टेन के पीछे क्या आता है? 100। और 100 के पीछे क्या आता है? 1000। गुड जॉब। Now, let me write 10. इसको हम क्या कहते हैं? 10। अब 10 में 1 प्लेस पे क्या है? 0। 10 प्लेस पे क्या है? 1। 10 प्लेस पे क्या है? 1। राइट? दिस इज नोन एज 110। इसको हम 110 भी कह सकते हैं। क्या सकते हैं ना? दिस इज 110। ऐसे ही हम 20 लिखेंगे। 20 कैन बी कॉल्ड एज 210। गुड जॉब। It is known as 210. 30 it is 310, है ना? देखिए 310 राइट। These are known as 10। इन्हीं को हम 10 कहते हैं। 90 लिखेंगे। 9 10। ठीक है जी। अब अगर आप 100 लिखेंगे, 100 में एक्चुअली क्या होता है? 100 में आपको लग रहा होगा ये 010 है, तो ऐसा नहीं होता है। ये 10 ही होता है। 10 ही होता है। ठीक है, यहाँ से 9 + 1 10। 10 इज यहाँ से जो 1 है, इट इज कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट प्लेस। वो कौन सी प्लेस हो जाती है? 100। तो जो 100 होता है, इट इज 10। तो आपका जो टॉपिक है वो है राउंडिंग टू नियरेस्ट टेंस। आपने नंबर्स को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। दैट इज 10, 20, 30, ठीक है, 40। इस तरीके से आपने उनको टेंस में राउंड ऑफ करना है। तो इसको करने के लिए कैसे हम राउंडिंग ऑफ करते हैं? राउंडिंग टू नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस मीन, देखिए जैसे मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूं 19, 20 का क्या आता है? 21, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है जी। अब मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 24। ठीक है जी, 24। अभी मैंने आपको बताया था टेंस जहां पे आपको कौन कौन सी नजर आ रही है? 20 एंड 30। ठीक है, आपको इस नंबर को राउंड ऑफ कर लेना है टू द नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट मतलब सबसे जो पास है टेंस उसकी होती है। देखो यहाँ पे 90 है ना, 90 के पीछे क्या होता है? 18, इसके पीछे 17, 16। तो यहाँ पे कहीं पे आपको 10 भी मिलेगा ना। 30 का आगे क्या आता है? 31, 32, 33। उसके आगे 40 भी आएगा, है ना। तो आपको पता है 10 भी टेंस है, 20 भी टेंस है, 30 भी टेंस है, 40 भी टेंस है, 50 भी टेंस है ना। आपको 24 को नियरेस्ट टेंस के पास ले जाना है, मतलब आपको इसको नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। तो आपको नियरेस्ट टेंस के पास जाना पड़ेगा। इसके नियरेस्ट टेंस कौन सा है वो आपको देखना है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। करोगे ना? यस सर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को करने के लिए हम एक स्टेयर बनाएंगे। देखिए हमने अपने बरामदे में स्टेयर बनाई हुई है। इस स्टेयर में हमने स्टेप्स दिए हुए हैं ना। जो स्टेप्स
दिस इज 19, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? 20, 21, नेक्स्ट 22, 23, 24, राइट? 25, यस 26, यस 27, यस 28, गुड 29, यस 30, यस 31। ठीक है जी। तो ये हमने इस टेस्ट में जो स्टेप्स हैं उनको हमने नंबर अलॉट किए हुए हैं, राइट? Yes, sir. ठीक है जी। हर स्टेप को हमने एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब मान लेते हैं जो नंबर 24 है, हम कौन सा नंबर ले रहे हैं? 24. वी आर टेकिंग द नंबर 24। हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द नियरेस्ट टेंस टू 24। हमने 24 को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कोई भी दो बच्चे आ जाओ। चलो जी, उद्भव आ जाओ आप। नेक्स्ट चलिए सुजल आप भी चलो बेटा। ठीक है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होंगे। ठीक है जी। एक राइट, दूसरा एक साउथ में और दूसरा नॉर्थ में। ठीक है जी। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपने खड़े हो जाना है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे काउंटिंग बोलूँगा, आई विल स्पीक 1, तो आपने एक स्टेप आगे जाना है। ठीक है, जंप करना है। आई विल स्पीक 2, तो आपने एक स्टेप और जंप करना है। तो हम देखेंगे कि आप में से कौन सा बच्चा टेंस पे पहुंचता है। ठीक है, पहले टेंस पे कौन सा बच्चा पहुंचता है ये हम देखेंगे। तो स्टार्ट करें। Yes, sir. तो अभी बच्चों आप कहाँ पे हो दोनों? अभी आप कौन से स्टेप पे खड़े हो? 24. आप कौन से स्टेप पे खड़े हो? 24. 24 पे खड़े हो। ठीक है जी। तो स्टार्ट करें। ओके जी। 1, यस। तो अभी उद्भव आप कहाँ पे खड़े हो बेटा? 23. गुड जॉब, यू आर एट 23। यस सुजल आप कहाँ पे खड़े हो? 25. उद्भव सुजल इज एट 25 while उद्भव इज एट 23 आफ्टर जंपिंग वन स्टेप। एक स्टेप जंप करने के बाद जो सुजल है वो 25 पे पहुंच गया है और जो उद्भव है वो 23 पे पहुंच गया है। अभी हम एक स्टेप और जंप करेंगे, 2। यस। अब सुजल कहाँ पे पहुंच गया है? 26। उद्भव सुजल इज एट 26 और उद्भव कहाँ पे पहुंच गया है? 22. 22। गुड जॉब। 3। यस। नाउ उद्भव इज एट विच स्टेप? 21. यस। एंड सुजल इज एट विच स्टेप? 27. 27, राइट? 4। गुड जॉब, शाबाश। अब ध्यान से देखो आप कौन कौन से नंबर पे पहुंच गए हो। यस सुजल बेटा आप कौन से नंबर पे पहुंचे हो? 28. सुजल इज एट नंबर 28 while उद्भव इज एट नंबर, कौन से नंबर पे हो आप बेटा? 20। तो क्या इन दोनों में से कोई बच्चा 10 पे पहुंचा हुआ है? Yes, sir. कौन पहुंचा है? उद्भव पहुंचा है। ठीक है जी। तो देखो दोनों बच्चों ने जो जंप करना स्टार्ट किया था, ठीक है ना, दोनों ने जब जंप करना स्टार्ट किया था तो उन्होंने एक साथ किया था ना। Yes, sir. दोनों ने मतलब 4 स्टेप जंप किया। ठीक है जी। तो पहले 10 पे कौन कौन पहुंच रहा है? उद्भव. उद्भव। ठीक है, तो उन्होंने एक ही जगह से वो स्टार्ट कर रहे हैं ना, Yes. 24 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड करते हो कि नियरेस्ट 10 कौन सा है? 20 है या 30 है? 20. सुजल को पहुंचना है 30 पे। ठीक है जी, जबकि उद्भव को पहुंचना था 20 पे। तो इन दोनों में से नियरेस्ट 10 कौन सा हुआ? 20 हुआ 30 हुआ? 20. तो 24 का जो नियरेस्ट 10 है इट इज 20। तो आपको क्या करना है? आपको 24 को राउंड ऑफ कर लेना है टू 20, राइट? आइए अब एक और नंबर ले लेते हैं। दिस नंबर इज 27। तो आपको 27 को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10। तो कौन कौन बच्चे आएंगे अभी? यस भूमिका एंड करण। तो दोनों को बेटा सेम डायरेक्शन में नहीं रहना है आपने। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रहना है। ठीक है जी। तो आपको गेम का पता ना हम कैसे चलेंगे। तो स्टार्ट करें। आप अभी कहाँ पे हो? 27. यस 1। गुड जॉब। अब करण आप कहाँ पे हो? 28. भूमि आप कहाँ पे हो? 26. गुड।
यस 2 गुड। भूमि कहाँ पे पहुंची है? 25 करण 29 3। भूमि कहाँ पे पहुंची है? 24 और करण 30 तो बच्चों आपको पता चला कौन कौन बताएगा 27 का नियरेस्ट एंड कौन सा हुआ? 30, ठीक है ना, क्योंकि भूमि को अभी 1 2 3 4 है ना, 4 स्टेप और जंप करने पड़ेंगे 10 पे पहुंचने के लिए। तो करण पहुंच भी गया है ना। तो 27 का नियरेस्ट एंड कौन सा हुआ? 30 हुआ। समझ आ गया? नेक्स्ट नंबर हम राउंड ऑफ करेंगे 25 टू नियरेस्ट 10। तो इसमें कौन कौन हिस्सा लेना चाहेगा? आ जाओ, शाबाश। दिया, आपका नाम क्या है? मोनिका, ठीक है जी। तो स्टार्ट करें। आपको पता है ना कैसे करना है? 1 यस। मोनिका आप कहाँ पे हो? 26। दिया आप कहाँ पे हो? 24। बच्चों ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। हम किसको राउंड ऑफ कर रहे हैं? 25 को, ठीक है जी। 2 यस। बताओ आप कहाँ पे हो? आप कहाँ पे हो? 23 यस। 3 आप कहाँ पे हो? 28 आप कहाँ पे हो? 22 22। 4 आप कहाँ पे हो? 29 बेटा आप कहाँ पे हो? 21 21। 5 आप कहाँ पे हो? 30। आगे जाओ। आपको एक स्टेप आगे जाना था ना। यस। आप कहाँ पे हो? 20 पे हो। तो आप दोनों 10 पे पहुंच गए ना। यस सर। आप पहुंच गए 30 पे और आप पहुंच गए हो 21 पे। तो बेटा 25 का नियरेस्ट 10 कौन सा है? 30 है। नो सर हाँ। 25 हैं 25 का नियरेस्ट 10 कौन सा है? 20 है। देखो मोनिका ने भी 5 स्टेप जंप किया, तो वो कहाँ पे पहुंच रही है? 30 पे। और दिया ने भी 5 स्टेप जंप किया, वो कहाँ पे पहुंच रही है? 20 पे। तो दोनों 10 है ना। तो 25 से बेटा 20 भी उतनी ही दूर है जितना 30 है। तो इनका नियरेस्ट एंड कौन सा हुआ? दोनों इक्वल है ना। 20 भी उतना ही है, 5 स्टेप पीछे है, और 20 और जो 30 है वो 5 स्टेप आगे है। तो दोनों में जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है, ठीक है। समझ आया आपको? तो फिर इसमें आपने नियरेस्ट 10 ढूंढना है। तो इसका नियरेस्ट 10 कौन सा होगा? अब यहाँ पे चक्कर पड़ रहा है कि हम 20 को लें या 30 को लें। अब आप जरा सोचो, ठीक है। आप 25 पे हो, ठीक है। आप 25 पे हो। आप आगे जाना चाहोगे या पीछे जाना चाहोगे? सर जी आगे। बताओ मुझे। आगे आप आगे जाना चाहोगे पीछे जाना चाहोगे? आगे। आगे जाना चाहोगे ना। तो बेटा यहाँ पे देखना 25 का जो नियरेस्ट 10 है वो 20 भी है, 30 भी है। तो लेकिन आपने याद रखना कि हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ना है। तो आपने किसको चूज करना है? 30 आगे वाले को चूज करना है। तो किसको चूज करोगे? 30 को 30 को चूज करोगे। ऐसे ही अगर हमारे पास 35 होगा तो 35 का नियरेस्ट 10 कौन सा हो सकता है? सर जी वो 30 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है। तो आप किसको चूज करोगे? आगे वाले को हाँ, तो किसको चूज करोगे? 40 को, 30 को? 40 को। तो बच्चों क्या आप मेरे को बता सकते हो 21 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट 10 तो क्या आएगा? तो नियरेस्ट अभी हमारे पास जो 10 है वो कौन से हैं? 20 और 30। तो 21 का नियरेस्ट कौन सा हुआ? 20। गुड। 22 का नियरेस्ट 10 कौन सा होगा? 23 का कौन सा होगा? गुड। 24 का कौन सा होगा? 27 का कौन सा होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर हम यहाँ जंप करते हैं 1 2 3, हमने कितने स्टेप जंप किया? 3। अगर यहाँ से हम 20 क्यों जंप करते हैं, कितने स्टेप जंप करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो नियरेस्ट कौन सा हुआ? 30 हुआ, राइट। अगर हम 25 की बात करें तो 25 पे नियरेस्ट कौन सा हुआ? देखो तो ये तो दोनों नियरेस्ट है ना, ये भी उतना ही सेम डिस्टेंस है जैसे 20 30। तो आप आगे जाना चाहोगे पीछे जाना चाहोगे? आगे। 25 का 25 इज राउंडेड टू 30। इसको हम 30 की ओर कर लेंगे, ठीक है जी। नाउ नियरेस्ट
36 राउंडेड टू अगर आपको 36 को राउंडेड टू नियरेस्ट 10 करना है, बताओ क्या आएगा? 40 शाबाश, क्या आएगा? 30 आएगा, 40 आएगा? 40 आएगा, राइट? 40। 83 राउंडेड टू नियरेस्ट 10, बताओ। अब देखो 83 के पास में 10 कौन कौन से होते हैं? पहले आप ये बताओ मुझे, कौन कौन से होते हैं? 80 एंड 90। अब इसके पास में कौन सा होगा 83 के? 80, ठीक है, 80 कौन सा होगा? 80। 68 राउंडेड टू, शाबाश, 70 गुड जॉब, ठीक है। देखो 68 जो है, 68 के पास में जो 10 है वो कौन से हैं? 60 है और 70 है, और नियरेस्ट कौन सा होगा इसमें? 70, ठीक है जी, 70। नो आइए एक नंबर और ले लेते हैं, 136 राउंडेड टू नियरेस्ट 10। इसको भी आपने नियरेस्ट 10 को राउंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, घबरा नहीं जाना है आपने इसको देख के नंबर को। इसको आपको राउंड करना है टू नियरेस्ट 10। इसके लिए पहले आपने प्लेसिंग को समझना है। दिस इज 1 प्लेस, दिस इज 10 प्लेस, दिस वन इज 100 प्लेस, ठीक है ना। तो आपने 100 को लेना, आपने किसको देखना है? 36 को देखना है, ठीक है बच्चों। तो 36 को देखिए, 1 10, दिस इज 36। तो 36 का नियरेस्ट 10 कौन सा होता है? 140 होता है। क्या होगा? 40 होगा। बच्चों मैंने 1 की तो बात नहीं की है, मैं 36 की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आपको 1 को नहीं देखना है, आपको 36 को देखना है। इसका नियरेस्ट 10 कौन सा है? 40 है, ठीक है। तो आप इसको लिखना है 136 राउंडेड टू 140, ठीक है जी, समझ आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 584, ठीक है जी, 584। दिस इज 1 प्लेस, दिस इज 10 प्लेस, दिस इज 100 प्लेस। आपको इस नंबर को राउंड अप करना है टू द नियरेस्ट 10। आपने बेटा 100 को देखना, आपने 10 को देखना सिर्फ। 1, दिस इज 10, ठीक है। 584 राउंडेड टू, बताओ कितना आएगा ये? 500, यस, क्लैपिंग फॉर विक्रम। 500, बेटा आपको 84 को देखना है, ठीक है। 84 किसके पास में है? 80 के पास में है या 90 के पास में है? 80 के, तो 580 लिख देना है। समझ आया? एक और ले लेते हैं, 699। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कौन सा आएगा मेरे को? शाबाश। अब देखो 99 है ना, 99 के नियरेस्ट 10 कौन सा आएगा? 99 के नियरेस्ट 10 कौन सा आएगा? 90 आएगा। आगे कौन सा आएगा? 100। कौन सा आएगा इसमें? 99, 90 को बोलोगे, 100 बोलोगे? 100 को। अब देखिए 699 इज राउंडेड टू, गुड, कितना आएगा? 700 आएगा, राइट। 99 है ना, तो 99 का क्या आएगा? 100 यहाँ से जो 1 है, इट इज ब्रॉट फॉरवर्ड टू 10th प्लेस, जैसे यहाँ से, ठीक है, 1 ब्रॉट फॉरवर्ड टू 10th प्लेस। यहाँ से 9 + 1 10, 9 + 1, ठीक है जी। तो 9 यहाँ से 1 इधर आएगा 10, ठीक है। यहाँ से 1 इधर जाएगा, कितना हो गया? 7। ये हो जाएगा राउंडेड टू 700। तो बच्चों सभी को क्लियर हो गया? ओके। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें करना है राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 100। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक नंबर दिया हुआ है 330, इसको हमें राउंड अप करना है टू द नियरेस्ट 100। कैसे करेंगे? लेट मी टेक द नंबर लाइन, लेट डू 300। तो हम 10 का गैप लेके चल रहे हैं। 310, दिस इज 320, 330। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 300 के बाद यहाँ पे 310 और 301, 302 नहीं है।
इनके बीच में यहाँ पे 300 है, दिस इज 310, यहाँ पे 301 होगा, 302, 303, 304, 305, 306, 7, 8, 9 एंड देन 310। ऐसे ही 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 and this is 400, 410, 420. We have to round up 330. 330 कहाँ है? This is your 330. इसको हमें राउंड अप करना है टू द नियरेस्ट 100. 1, 10, 100. तो बच्चों पहले आप देखना है कि इसके लेफ्ट और राइट में जो एडजेसेंट हंड्रेड्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो कौन कौन से नजर आ रहे हैं आपको, देखिए 320, 310, दिस इज 300। तो एक है हमारे पास 300, आगे 340, 350, 360, 370, 380, 390, दिस इज 400। ऐसे ही आगे 500 आएगा, इसके पीछे 200 आएगा। तो आपने इसके एडजेसेंट देखने हैं लेफ्ट और राइट में, ठीक है, जो पहले आ रहे हैं उसको देखना है आपने। ये कौन से हैं? 300 एंड 400। अब इन दोनों में से नियरेस्ट 100 कौन सा है, सबसे पास कौन सा है? तो देखिए यहां से वेरी सिंपल, जब से आपको जस्ट 3 स्टेप जंप लगाना है 1 2 3, तो आप 300 पे पहुंच जाओगे। जबकि अगर आपको 400 पे आना होगा 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 स्टेप जंप लगाने पड़ेंगे, 7 स्टेप आगे की ओर जाना पड़ेगा। जबकि अगर आपको 300 पे जाना है आपको जस्ट 3 स्टेप पीछे की ओर जाना है। तो आप नियरेस्ट 100 कौन सा हुआ इसमें? इट इज 300। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक another number, let's take 390. 390, where is 390? This is your 390. अब इसके सराउंडिंग में 100 कौन से हैं? तो एक है 300 जबकि दूसरा है 400। तो कौन सा नियरेस्ट है? तो वेरी सिंपल, यहाँ से आपको एक ही स्टेप जंप करना है तो आप 400 पे पहुंच जाओगे। जबकि आपको तो 300 पे पहुंचना होगा तो आपको 9 स्टेप पीछे क्यों जंप करना पड़ेगा। तो therefore the nearest 100 to 390 is 300. Therefore 390 can be rounded to 390 rounded to 400. हम इसको 400 में राउंड अप करेंगे। नेक्स्ट आइए एक एग्जांपल लेते हैं। 342, तो इसको हमें राउंड अप करना है टू द नियरेस्ट 100। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो 342 कहीं भी नंबर लाइन में है ही नहीं है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट इसमें 342 है, वो आपको देखना है कहाँ पे होगा। दिस इज 342, तो वी हैव दिस इज 340, देन इसका क्या आएगा 341, देन 342। तो यहाँ पे हमारा होगा 342। तो हमें इसको राउंड अप करना है टू द नियरेस्ट 100। स्टूडेंट यहाँ से अगर आप इस तरफ देखोगे तो हमारे पास जो 100 आ रहे हैं, वन इज 300 व्हाइल अदर इज 400। तो यहाँ पे आपको नियरेस्ट कौन सा नजर आ रहा है? यहाँ से अगर हमें जंप करना होगा तो एक जंप तो यहीं पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, आपको 6 स्टेप जंप लगाने पड़ेंगे। जबकि आपको इस तरफ जाना होगा तो ये आपका आएगा 1 2 3 4 और छोटा सा एक स्टेप और लगाना पड़ेगा। तो कौन सा इसके नियरेस्ट हुआ? तो इट इज 300। therefore 342 is rounded to 300। तो हमें इसको 300 में राउंड अप कर देना है। नाउ आइए एक नंबर और लेते हैं 450। Let it be 400. This is your 410, 420, 430, 440,
450, 460, 470, 480, 490, and this is 500, next 510, and so on. We have to round off 450. Students, इसके सराउंडिंग में आपको 100 कौन से नजर आ रहे हैं? One is 400, while other is 500. तो अब नियरेस्ट कौन सा होगा इसमें, ये हमें देखना है। आइए यहां से हम 400 की जंप करते हैं। 1 2 3 4 5, तो हमें 5 स्टेप पीछे क्यों जंप करना होगा, राइट? नाउ हमें 500 क्यों जाना है? 1 2 3 4 5, तो तब भी हमें 5 स्टेप्स जंप करना होगा। इट मींस 450 के नियरेस्ट 400 भी है और 500 भी है, बोथ आर नियरेस्ट टू 450। नाउ क्वेश्चन इज, आप इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करोगे, क्योंकि ये दोनों नियरेस्ट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 10 के केस में बताया था कि आप आगे जाना चाहोगे या पीछे जाना चाहोगे, तो हम हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वी विल राउंड 450 टू 500। हम इसको 500 की ओर राउंड कर देंगे। Now, let's take another example. 3184. 3184, हमें इसको राउंड अप करना है टू द नियरेस्ट 100। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने 100 प्लेस को देखना है। दिस इज वंस, टेंस, 100 and this one is 1000. This is 3184. So you have to, जहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है, दिस इज 184, तो हमें इसको राउंड अप करना है पहले। वी हैव 184। नाउ 184 के सराउंडिंग में 100 कौन से आ रहे हैं? 1 इज 100, ऐसे ही नेक्स्ट आएगा 200, तो यहाँ पे बीच में आएगा 150, तो 180, यहाँ पे आएगा आपका 180, 190, और यहाँ पे कहीं पे आपका होगा 184। तो 184 का नियरेस्ट 100 कौन सा होगा? इट इज 200, राइट? तो देयरफॉर 3184 इज राउंडेड टू 3000, तो वैसे ही रहेगा। नाउ 184 इज राउंडेड टू 200, so therefore 3184 is rounded to 3200, right? Now let's take one more example. 3990, इसको हम कैसे राउंड करेंगे? तो फिर से आपने यहाँ पे प्लेसेस को देखना है। दिस इज योर 100 प्लेस। नाउ वी हैव 990, तो यहाँ पे हमारे पास 900 है, और 900 के बाद कितना आएगा? 1000, जिसको हम 1000 भी कहते हैं। तो 900 यहाँ पे आएगा आपका 950, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा आपका 990। देन वी हैव टू राउंड 990 टू 900 और 1000, इट विल बी राउंडेड टू 1000, राइट? क्योंकि ये वाला नियरेस्ट है, राइट? नाउ 900, जब हम इसमें 100 और ऐड कर रहे हैं, तो one is taken carry which is forward to next higher place, right? मीन्स यहाँ पे 900 है, 3900 है, जब ये 1000 बन जाएगा तो जो 1 आएगा इसमें कैरी टू 1000 प्लेस, तो ये आपका हो जाएगा 4000। Therefore 3990 is rounded to 4000। आइए इसको जरा थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। तो वी हैव 3990, तो 990 जो है इट इज राउंडेड टू 1000, जिसको हम 1000 कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वी हैव 3990, दिस इक्वल्स टू 3000, है ना? 3000 प्लस 990, हम थोड़ा इसको एक्सपेंड कर रहे हैं,
दिस इज 3000 प्लस 990। 990 को हमने राउंड ऑफ कर दिया 1000 में, तो ये कितना हो जाएगा? इट इक्वल टू 3000 प्लस 990 राउंडेड टू 1000 विच इज 1000। नाउ 3000 प्लस 1000 इक्वल्स टू 4000। ठीक है जी, therefore 3990 is rounded to 4000। नेक्स्ट हमें करना है राउंडिंग अप टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। लेट यू टेक एन एग्जांपल। वी हैव 3186। हमें इसको राउंड अप करना है टू द नियरेस्ट थाउजेंड। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, थाउजेंड कब बनता है? थाउजेंड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कब होती है? देखिए दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड एंड दिस इज योर थाउजेंड। अब 3000 का 4000 कब बनता है? दिस इज 3100, फिर हो जाएगा 3200, ऐसे ही 3300, ऐसे चलते ही आएंगे। वी विल गेट 3900, देन 3000 प्लस 900 में 100 और ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1000। ठीक है जी, 1000। नाउ 3000 प्लस 1000 कितना होता है? 1000 इज 1000, इट इज योर 4000, राइट? इट मींस जो हमारा 1000 है, 1000 कब इंक्रीज होता है? इट डिपेंड्स, 1000 की जो वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ 100। तो हमें वी हैव टू राउंड ऑफ 3186 टू नियरेस्ट 1000। तो वो हम कैसे करेंगे? लेट इट बी 3000, दिस इज 3000, 3100, 3200। हम यहाँ पे 100 की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं। 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900। नेक्स्ट आएगा 3100 which equals to 4000. Now we have to round off 3186 to nearest 1000. सबसे पहले आपको देखना है कि 3186 इस नंबर लाइन में है कहां पे? दिस इज 3100, 200 तो नहीं है, 3186। तो ये आएगा 100 और 200 के बीच में। 186 कम्स बिटवीन 100 एंड 200, राइट? तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा 3000, यहाँ पे आएगा 3150, यहाँ पे आएगा आपका 180, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा आपका 3186। अब इसका नियरेस्ट 1000 आपको कहाँ पे नजर आ रहा है? तो इसके जो सराउंडिंग में जो 1000 है वो है 3000 और 4000, which is the nearest one? It is 3000. Therefore 3186 is rounded to 3000. Similarly अगर हमारे पास नंबर है 3900, दिस इज योर 3900, इसके नियरेस्ट 1000 कौन सा है? इट इज 4000. Therefore 3900 is rounded to 4000. 3500 it is rounded to स्टूडेंट्स इसके नियरेस्ट 3000 भी है, 4000 भी है, बिकॉज बोथ आर एट इक्वल डिस्टेंस। तो आप कितने इसको राउंड करोगे? टू 4000, जैसे आपने 10 और 100 में किया था।
इट इज राउंडेड टू 4000. नाउ आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं. हाउ टू राउंड ऑफ 100 टू nearest 1000. 100 टू nearest 1000 में हमें इसको राउंड ऑफ करना है. स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको कहा 1000 किसका बनता है? 100 का. जैसे जैसे हम 100 की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे हमें 1000 मिलेगा. नाउ दिस इज 100, दिस इज योर 100. 0, दिस इज योर 100. ऐसे ही यहाँ पे आएगा हमारा 200, दिस इज 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड दिस इज योर 1000, जिसको हम 1000 कहते हैं. राइट. क्वेश्चन है, यू हैव टू राउंड ऑफ द 100 टू nearest 10. 100 is rounded to nearest 1000. अब इसके nearest 1000 कौन सा होगा? देखिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास 1000 होता है, इट इज 1000. ये तो 1 से मतलब जो स्मॉलेस्ट जो 1000 है, इट इज 1000. ठीक है जी. तो 1000 तो 100 से बहुत दूर है, तो इसको जब हमने राउंड ऑफ करना होगा, इट विल बी राउंडेड टू 0. तो 100 इज राउंडेड टू 0. ऐसे ही अगर आपको 200 को राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे पास में कौन सा है? 0 है या 1000 है? इट इज अगेन 0. तो चाहे वो 100 है, चाहे वो 200 है, चाहे वो 300 है, चाहे वो 400 है, चाहे वो 499 है. 499 यहाँ पे आएगा, 500 से पीछे आएगा. 499 तक जो नंबर होंगे, इनको जब हमें राउंड ऑफ करना है टू द nearest 1000, they will be rounded to 0. right. और the numbers between 500 to 999 are rounded to इनके 500 से लेके आगे के जो जितने नंबर होंगे उनको राउंड करेंगे टू 1000. राइट. तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. आज के लिए इतना ही करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.